तीसरे नंबर पे आता है रुतबा। क्यों ऐसा होता है कि एक माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी वो लव मैरिज करे? बताओ आप, क्यों नहीं चाहते? वो बोलेंगे भाई समाज को क्या जवाब देंगे? इधर जो लड़का है वो दूसरे फितूर पे बैठा है, उसको चाहिए केवल माशूका। अब वो बोल रहा है कि क्या होता है समाज, क्या होता है लोग, क्या होता है समाज, मैं नहीं मानता किसी समाज को। रुक जा बेटा, अभी जब तुम पिता बनोगे और जब तुम्हारी बेटी कहेगी पापा पापा मुझे लव मैरिज करनी है, तब पता चलेगा क्या होता है समाज। अभी पिताजी तीसरे नंबर पे बैठे हैं, उनको चाहिए अब इज्जत। जी। उनको समाज में बहुत सारे जो मैं काउंसलिंग करता हूँ वो लोग पूछते हैं, सर हमारे पापा हमारी खुशी नहीं चाहते, हमारे पापा हमारी लव मैरिज नहीं होने दे रहे। मैंने कहा बेटा तुमको तभी ये बात तभी समझ में आएगी जब तुम पिता बनोगे और तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा आके कहेगा पापा लव मैरिज करना है, दूसरी कास्ट में करना है, तब जाके ये एहसास तुमको होगा। अभी मैं खुद भी नहीं समझा तो पाऊँ। श्याम जी, क्या आप ये बोल रहे हो कि लव मैरिज करना गलत है? नहीं, गलत नहीं कहा मैंने। कई बार क्या होता है ना, कुछ परिवारों में ऐसा होता है, हम्म। मतलब देखो जो लोग चीज़ों को समझ रहे हैं तो वो खुद ही करवा देते हैं, ठीक है बेटा। हम्म। जैसे हम वो विवाह मूवी हमने देखी, तो उसमें शाहिद कपूर के पिताजी, शाहिद कपूर थोड़ा-सा शर्माता है, पिताजी बोलते हैं, "कौन है बेटा? ला फ़ोटो बता।" ऐसे हमारे पिताजी नहीं है, हमारे पिताजी चाटा रखेंगे डायरेक्ट। तो वो सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है, आप कैसे परिवार में हो, हम्म। कैसे घर में हो, आपका कैसा समाज है, वो सब चीज़ें भी मैटर करती है। सबका एक जैसा नहीं होता है। जी। किसी के पिताजी होते हैं जो खुद ही करवा देते हैं, "बेटा तेरे को कोई पसंद है? जा कर ले।" पर बहुत सारों को ऐसा होता है कि नहीं करते हैं वो। नहीं करना मतलब नहीं करना, और अगर तूने करी तो मेरे घर आना मत। हम्म। क्योंकि उनको वो समाज का कहीं न कहीं ये फितूर होता है। डर है या डर नहीं है, एक उसको डर नहीं रिस्पॉन्स? बोलते हैं, वो डर नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है ना, एक इज़्ज़त की बात होती है। इंसान जब कहीं बाहर जाता है तो उसको लोग, आपने देखा होगा ना, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए मैटर। आप अगर कुछ अच्छा करोगे ना, तो किसी को पता भी होगा तो बात नहीं करेगा। बोले वो दिव्या जी जो हैं वो ये करते हैं। कौन दिव्या जी? नहीं मैं नहीं जानता। अभी कोई अगर कुछ गलत कर लेगा तो 1 घंटे तक बात कर लेंगे उसकी, "अरे हाँ, हमको तो पता था ऐसा है, वैसा है।" लोग ऐसे होते हैं। तो लोग क्या है ना, पॉइंट ढूँढेंगे कि कहाँ पे इसको नीचा दिखाने का कुछ भी थोड़ा-सा मिला और उसको फैला देंगे। लोगों को बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत है तो उसको छुपाते हैं और उसकी बदनामी, मज़ा आ रहा है ना उसको। वो घरवाले सोचते हैं कहीं न कहीं। तो श्याम जी, अगर इसी बारे में बात करें ऑफ सोसाइटी, लव, रिलेशनशिप, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपको लव मैरिज चाहिए, हुँ, आपकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है हुँ, या आपकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, हुँ। तो उसमें क्या एक सिचुएशन होनी चाहिए, क्या एक यूथ को करना चाहिए? अब उसमें क्या कहें, क्योंकि घरवालों के बिना तो अब घरवालों से तो पूछना ही पड़ेगा, या तो फिर ऐसा होगा कि आप कर लो, तो फिर उधर अगर घरवाले मान रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है ना। हम्म। घरवाले मान रहे हैं तो कई, मैंने बोला ना, कई घरवाले करवा देते हैं तो जी। ठीक है कर लो। जी। अब घरवाले नहीं मान रहे हैं, आप ऑपोज़िट जाके भी करोगे, तो कहीं न कहीं आपका मन वो तो रहेगा, यार क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? हालाँकि जो करने वाले होते हैं वो फिर करते ही हैं। और एक और चीज़, जिसके नसीब में जो है, उसकी बुद्धि उसको वहाँ ले जाएगी पकड़ के, वो भी बात है। अगर जैसे मान लो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनकी लव मैरिज हो गई, तो वो ऐसे समझें इसको कि आपकी यहाँ होना था, हम्म। तय था पहले से। और वो आपकी जर्नी थी कि हाँ, आपको मे बी। उससे मिलवाया गया जी। और आपकी हो गई, तो फ्री हो जाओ उससे। अब तनाव नहीं लेना कि यार ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। कई बार लोग बोलते हैं अगर ऐसा होता ना, काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ऐसा नहीं है। आपकी बुद्धि आपको उधर ले गई है जहाँ आपको जाना था, जहाँ आपका प्रारब्ध था, वही आपको सोचवाया गया, वही आपने डिसीज़न लिया। डिसीज़न हम नहीं लेते हैं कभी भी। डिसीज़न आपकी, आपका प्रारब्ध जो है, जैसा बनना होता है, वही लेता है। वैसा आप, वैसी आपकी बुद्धि हो जाती है और वैसा ही आप काम करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, ब्यूटीफुल। ऐसा। ब्यूटीफुल। एंड इसमें लास्ट ये आपने बोला था रुतबा और खुदा। खुदा। अब चौथे नंबर पे पता है क्या होता है? चौथे नंबर पे जैसे आदमी जो है, अब जैसे हम हमारे दादा-दादी को देखते हैं, तो उनको देख, उनकी शक्ल देख के कभी लगता है कि यार ये क्या लगता है ये क्या समझते होंगे प्यार क्या होता है ना? ऐसा नहीं है। वो जब उनके एज में थे, तब वो उस चीज़ को समझते थे। आज वो शांत हो चुके हैं। आज वो पूरे जीवन को समझ गए कि वास्तविक जीवन क्या है, हम्म। और वो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप समझता है इंसान हम्म। कि मैं कहाँ भाग रहा था, मैं किस चीज़ के पीछे 1 साल तक परेशान था। मतलब इतनी सड़ी चीज़ के पीछे मैं 1 साल तक परेशान रहा, मैंने अपने दिमाग को ख़राब कर लिया, मैं डिप्रेशन में पहुँच गया इसके लिए। तो वो चीज़ एक टाइम पे समझ में आती थी कि कुछ भी इतना ज़रूरी नहीं था जिसके लिए मैं इतना परेशान हुआ, और जो होना था आखिरकार हुआ वही है। वही होना था। तो इसीलिए जिसको ये चीज़ समझ में आ जाए, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि सरेंडर करो, ठीक है? जो जो फ्लो, गो विद द फ्लो।
मतलब फ्लो में बहते रहो आप, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो नहीं मिला उसको प्रकृति की योजना मान के छोड़ दो छोड़ दो। कि कोई बात नहीं, और जैसे आपने छोड़ा डबल मिलेगा, ब्यूटीफुल। है ना? Beautiful, Shyamji. थैंक Thank you so much. I think it has been such an amazing experience Thank आपसे बात करने के लिए. Like I said, I think for me every conversation, especially ये conversation में इतनी learning है मुझे खुद, and I'm sure for our viewers. And I do hope that they're able to take these learnings, implement that in their lives to be more successful, but most importantly to be happier and to be better human beings. जो I think all of us need to strive and बिल्कुल। look at achieving. थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच। Pleasure.